हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश यानी माइनस और प्लस, एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा और दोनों का परिमाण बराबर होगा, यानी दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर रख दिए जाएं तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, बहुत अल्प होता है। इस दूरी को प्रदर्शित करते हैं 2l से, या कहीं कहीं 2d भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो आज हमें पढ़ना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, हम द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उस दूरी का आवेश में गुणा कर देंगे तो जो परिमाण आएगा, जो परिणाम आएगा वो कहलाएगा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। यानी द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को कैसे लिख रहे हैं? P से। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2l। Q क्या है? एक आवेश का परिमाण। एक आवेश माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, दोनों का परिमाण समान है, सिर्फ चिन्ह अलग अलग है। तो Q और बीच की दूरी है 2l, तो Q इंटू 2l यानी 2QL, ये हमारा हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। इसकी याद रखेंगे, ये एक सदिश राशि है। डाइपोल मोमेंट क्या है? द्विध्रुव एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा इस माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश की तरफ होती है। इसी अक्ष के अनुदिश, ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। जो इसकी लंबाई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये इसकी लंबाई को इसका अक्ष बोलते हैं। और ये जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी दिशा सदैव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसकी दिशा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, अक्ष के अनुदिश होता है। मात्रक निकालें इसका कि डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या होगा, तो सूत्र से ही मात्रक निकालते हैं हम लोग। Q क्या है? Q यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम होता है। L क्या है? यहाँ पर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो हो गया कूलाम मीटर, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र भी इसके सूत्र से ही निकलेगा, जहाँ पहले आवेश का विमीय सूत्र रखेंगे, फिर L का रखेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो विमीय सूत्र आवेश का क्या होता है, तो पीछे आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में, और नहीं पढ़ा तो फिर से देख लें। हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T होता है, कक्षा 10वीं में पढ़ा हम लोगों ने। विद्युत धारा I आवेश बटे समय के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से आवेश निकालें तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, तिरछा गुणा हो गया। अब I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है A, समय का होता है कैपिटल T, तो AT, यानी आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। तो आवेश का विमीय सूत्र AT और उसमें लंबाई यानी दूरी से गुणा करना है तो उसका होता है L, तो AT इंटू L मिला के क्या हो जाएगा? LTA। क्योंकि जो विमीय सूत्र लिखते हैं तो MLT और बाकी उसके बाद अदर लिखा जाता है, उसी सीक्वेंस में लिख देंगे तो LTA, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। तो बहुत आसान टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस टॉपिक पर हम लोग दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, कोई टफ चीज़ नहीं है। पहला न्यूमेरिकल है, एक निकाय में दो आवेश, एक को लिखा गया QA जिसका मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और दूसरा QB इसका है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, जो दो स्थितियों में रखा गया। ए पे का है, ए है 0 0 -15 सेंटीमीटर, उस पर इस आवेश QA को रखा गया है। और दूसरी स्थिति B है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, इस पे आवेश QB को रखा गया है। ये दोनों आवेश इन दोनों बिंदुओं पर स्थित हैं। तो कह रहा निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश निकालने का नेट चार्ज अगर निकालना है तो दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे चिन्ह के साथ। तो कुल आवेश देखें अगर लिखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, और परिमाण सेम है तो प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो कुल आवेश होगा वो क्या आएगा? 0। तो कुल आवेश आ गया, दोनों को जोड़ने के बाद 0, शून्य आ गया। अब कुल आवेश निकल लिया, अब निकालना क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है? देखें, दो आवेश, दोनों का परिमाण बहुत कम है और बहुत कम दूरी पे रखे हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालेंगे। आवेश का परिमाण तो दिया, दूरी निकाल लें। तो इसके लिए समझें ऐसे, अगर हम तीनों अक्ष खींचें ऐसे एक्स, वाई और जेड, इसको मान लें एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया और इसको मान लिया वाई एक्सिस। ये तीन एक्सिस हमारे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो देखिए कहाँ रखा गया है, बिंदु ए जो होगा वो 0 0 -15, यानी एक्स पे 0, वाई एक्स अक्ष पे 0 और जेड पे -15। जेड पे -15 मतलब ये ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस हो जाएगा। इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, इसके पीछे माइनस। तो जेड माइनस कहाँ होगा, नीचे, यानी इसको आगे बढ़ाएं इधर निगेटिव। तो 0 x0 y0 और जेड पे कितना -15, यहाँ होगा कहीं 0 0 -15। ये हमारा बिंदु हो जाएगा ए। यहाँ पे आवेश रखा है क्यू ए। बी कहाँ है, 0 0 +15, एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड पे +15, ऊपर की तरफ, यहाँ पर उतनी ही दूरी पर। इसका निर्देशांक हो गया 0 0 और ये 15। तो इस तरह से इन दोनों आवेशों देखें तो विपरीत तरफ है, एक जेड की तरफ, एक नेगेटिव जेड की तरफ। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 ये 15 ये 15 15 30, यानी जो आवेशों के बीच की दूरी 2l है वो हो गया 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में देने के लिए 100 से भाग करेंगे, इसमें 100 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 30 गुणे 10⁻²। भाग देना है 100 से, तो 100 को लिखते हैं 10 पे घात 2 और भाग देना है, नीचे लाएंगे इसलिए माइनस लगेगा, तो -2। तो कितना हो गया, 3 × 10⁻²। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ का एक 10 इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × एक 10 इसमें गुणा कर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ये हो गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब ये सेंटीमीटर से किस में बदल गया, मीटर में। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 2ql। आवेश चाहिए, आवेश कितना है, 2.5 × 10⁻⁻7। किसी एक आवेश का परिमाण रख लिया। आवेशों के बीच की दूरी 2l कितनी आ गई, 3 × 10⁻⁻1। दोनों का गुणा कर लें तो यहाँ 25 यहाँ 75, यानी 7.5 × 10⁻⁻7 और 1 -8। क्या हो गया, मात्रा क्या हो जाएगा, कुलाम। आवेश किस में दिया है, कुलाम में। दूरी निकाल ली गई थी मीटर में, इसलिए मात्रा हो जाएगा कुलाम मीटर। तो 7.5 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर। और नेट चार्ज कितना आ गया, 0। चलिए इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, QA = +1.5 माइक्रोकुलाम, QB = -1.5 माइक्रोकुलाम। क्रमशः बिंदुओं A -200 और B 200 मिलीमीटर में यहाँ पे पॉइंट्स हैं पर रखे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, पहले हमें निकालना होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखें y z 0 0 है, x पे ही है, यानी x एक्सिस पे ही रखा है। इधर माइनस मतलब निगेटिव एक्सिस पे, यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो दूरी हो जाएगी 2 उधर 2 इधर, कितना 4, जैसे यहाँ निकाला गया था। तो दूरी कितनी होगी, 4 मिलीमीटर। तो जो 2l है, यानी आवेशों के बीच की दूरी है, द्विध्रुव की लंबाई है, वो हो गया 2 और 2 4 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1000 से भाग हो जाएगा। तो 4 में जब 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻3। अभी हो गया मीटर में। और आवेश का परिमाण देख लें, Q = कितना है, 1.5 माइक्रोकुलाम। इसको कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, तब ये कुलाम में बदल जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, P = 2ql। तो Q कितना है, 1.5 × 10⁻⁻6 और L यानी 2l कितना है, 4 × 10⁻⁻3। मल्टीप्लाई कर लें, 15 चौके 60 यानी 6.0 और 6 और 3 9 10⁻⁹ क्या आ गया, कुलाम मीटर। तो ये था 2 आसान क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।